सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं ये बड़ा ही चौक का डिज़ाइन है। पहले भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरी आप सब ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। जिसको ये यहाँ से जो आती है ना लेस, ये इस तरह से आजकल बड़ा वायरल हुआ है, इस तरह से फिट होती है एंड देन इस तरह से जाती है, ठीक है, इस तरह इस शेप में जाती है लेस। अगर जिसको ये चीज़ ज़रा डिफ़िकल्ट लगती है तो आज मैं आपको इस चीज़ के बगैर इसको चौक को लेस को फिट करना सिखाऊंगी, बड़े ही ईजी तरीके के साथ है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। ये हमने जितने भी हमारे पास तैयार फिटिंग के निशान थे ये सारे हमने जो है वो लगा लिए, ठीक है। जितना आपने फोल्ड करना है ना ये इसको शर्ट को, जितना जितना आपने फोल्ड करना है उतने उतने हमने इस ये जो है वो मेजरमेंट्स कर ली हैं। ये ऊपर से फिटिंग की कर ली है। ये हमारा जो है ये चौक यहाँ तक होगा, ठीक है। ये कट मुझसे नीचे लग गया था थोड़ा सा, लेकिन जो है वो बाद में फिर मैंने कहा थोड़ा सा चौक मैंने ऊंचा कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ये फिटिंग लाइन आएगी, यहाँ तक फिटिंग लाइन आएगी, ये हमारा बुनने का। अब इस लेस को हमने फिट कैसे करना है, इस लेस को हमने ऐसे फिट करना है कि इसको हमने बहुत इजी तरीके से करना है, बगैर बहुत इजी तरीके से, आप बस देखते जाएं। ये देखें ये जो लेस है ना, अच्छा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना आपको लेस जो है वो थोड़ी इतनी ही जॉइंट लेस इतनी ही चौड़ी वाली चाहिए होगी, इससे कम चौड़ी नहीं चाहिए होगी। ये देखें 1/2 इंच है, ये देखें ये जो अंदर से है ना जितनी लेस हमारी 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट, ये देखें ये जितनी हमारी जो लेस आ रही है ना टोटल, जो अंदर अंदर से जो लेस आ रही है जितनी ये किनारियों को छोड़ के, वो 1 इंच 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक आ रही है ना, 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट तक आ रही है। तो हमने जो है वो इसको इस लिहाज से हमने क्या करना है, यहाँ से आपने 1/2 इंच एंड 1 इंच तक आ रही है, यहाँ से जो है वो हमने क्या करना है कि 1 इंच का ये तैयार निशान है। और इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन छोड़ें। मैं जो हूँ ये तकरीबन 1 इंच के गैप से इसको लगा लूँगी, ठीक है। ये आपने 1 इंच का गैप जो है वो 1 इंच के गैप पे निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। इसके इतने गैप के बाद हमें इसको जो है वो फिट करना है, ठीक है। ये हमने फिट, इतने गैप के बाद हमने इसको फिट करना है, हमने ये निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो लेस की जो चौड़ाई है ना जितनी वो आ रही है जी वो 1/2 इंच, और 1/2 इंच के बाद कितनी आ रही है, ये देखें 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट इतनी आ रही है ना, ये देखें इतनी हमारी लेस की चौड़ाई आ रही है, ठीक है। ये देखें हम 1/2 इंच इतना इस यहाँ पर निशान लगा लेंगे, इतनी 1/2 इंच एंड चौड़ाई लगा लेनी है। ये 1/2 इंच एंड ये 1 पॉइंट हो गया, 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी कर लेते हैं हम 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट, ठीक है। अब इन निशानों को हमने मिला लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपने क्या किया, तैयार निशान लगाए, जितना आपने गैप से लेस को फिट करना है वो आपने निशान लगाया, और फिर जितनी चौड़ी आपकी लेस आ रही है उतना चौड़ा आपने ये देखें ये निशान लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, जितनी अंदर की चीज़। अब हमने जो मेन पॉइंट है वो अब आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सेंटर से कट करना है, ठीक है। यहाँ से अब हमने जो है वो इसको कट करना है, और यहाँ से हमने इतना छोड़ के, ठीक है, इतना छोड़ के यहाँ तक हमने जो है वो कट कर लेना है। एंड देन मैं आपको बताऊँ, ये देखें ये है हमारा यहाँ तक हमने, एंड ये जो हमने 2 निशान लगाए हैं इसको सेंटर में से हमने कट करना है, ठीक है। ये सेंटर में से सारा हमने इसको कट कर देना है, एंड ये यहाँ तक कट करना है। उसके बाद ये हमारी जो है वो फिटिंग लाइन है ना, ठीक है, ये हमारी फिटिंग लाइन है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ से हमने एक इस तरह से इसको तिरछा काटना है, ठीक है। ये चीज़ करनी है, ये देखिए यहाँ तक हमने काट के यहाँ से इसको तिरछा काट लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको जो है ये ब्लैक से मैंने इसीलिए आपको बताया है कि ये हमारी कटिंग है। ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक निशान है ये हमारी कटिंग है। ये देखिए गाइस कि ये 1 मिनट, ये चीज़ जब आपने ये सारा निशान लगाना है ना, ठीक है, आपने जो लेस की मेजरमेंट आपकी आई थी ना 1/2 इंच 1/2 इंच और 1 पॉइंट आई थी ना, इसी तरह ही हमने ये जो कट है इसको भी हमने देख लेना है कि हमारा एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है। ये देखें 1/2 इंच एंड 1 पॉइंट तक, ये देखें इतना ही हमारा ये एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ये चीज़ परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। इस तरह से आपने एक दफ़ा दोबारा से मेजर कर लेना है, तो फिर जो है वो आपके लिए काफ़ी
मतलब अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कट लगाना है। अब हम इसको इस तरह से काटते हुए और इस तरह से एंड देन इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी बना सकेंगे। ठीक है, ये देखिए, देन यहाँ तक क्लोज कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से यूँ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें इतना, एंड देन ये देखें इस तरीके से ये किया था ना, इसको आपने इस तरफ, फिर इस तरफ इस्त्री कर देना, इसको इस तरफ, और इस कॉर्नर को इस तरीके से इस्त्री कर देंगे। ठीक है, ये इतना इतना आपने मार्जिन लिया था। आप ये देखें गाइस कि ये जो है हमने प्रेसिंग इसकी कर ली है। अब हम इसको करेंगे सीधा। ठीक है, मेन जो कट है आपने जो इसको है, ये अगर आपका बड़ा छोटा हो गया ना तो आपका ये मसला हो जाएगा। फिर छोटा होना तो इतना इशू नहीं है, बड़ा हो गया तो ये चीज़ आपकी इशू होगी। ठीक है, इस तरह से अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को, ये देखें, इस लैस को इस तरह से हमने इसके अंदर ऐसे फिट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए आपको यहाँ से जो इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है, यहाँ पे सेपरेट फैब्रिक लगाना, इस तरह के झंझट से जो है वो आप बिल्कुल बच जाएंगे। और ये एक बड़ा ही सिंपल एंड ईजी मेथड है आपके लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमने इसको रखना है एंड देन यहाँ से हम या कुछ भी ले लें। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पे लगा लेते हैं हम, यहाँ से इस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी जो है वो हो जाए ना सही परफेक्टली। हाय, वेज ज़्यादा ही निकल आई है यार। ठीक है, ये चीज़ हमारी परफेक्ट होके आ जाए, ऊपर बैठ जाए, तो इतना जो है यहाँ से आपने लेस को ऊपर ज़रूर कर लेना है। ये ना हो कि आपका बिल्कुल ही वो जो है वो उस तरह से हो जाए, और इस चीज़ को आपने सीधा रखना है। ठीक है, एंड देन ये देखें इस तरीके से जो हमने इसके ऊपर इसको यहाँ से हमने ग्लू लगा के अच्छे से फिक्स कर लेना है। और सारी पट्टी पे हम इसी तरह से जो भी हमने कट लगाया इस तरह से ग्लू लगा के उसको हम फिक्स कर लेंगे। इससे हमें स्टिचिंग में बहुत आसानी आ जाएगी। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग हमने ऊपर से स्टार्ट करनी है। ये देख रहे हैं जो ऊपर जहाँ पे चौक है, ऊपर वाला फिटिंग लाइन से हमने स्टार्ट करना है स्ट्रेट बिल्कुल, ताकि आ जाए, कोई झोल ना आए हमारी सिलाई में। अब हमने यहाँ से नीचे की तरफ चले जाना है और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर ऊपर वाली साइड से ही हम शुरू करेंगे सिलाई को, दूसरी साइड की सिलाई को। और जो इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लें या हैंड स्टिच कर लें, तुरपाई कर लें, ये आपके ऊपर है। और इस तरह से हमारा बड़ा अच्छा जी चौक का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है, बड़ा सिंपल है। इसके लिए बस एक ज़रूरी बात है कि हमने जॉइंट लेस को इतना ही चौड़ा लेना है, 1/2 इंच 1 पॉइंट है ये। इतनी या इससे चौड़ी आप जॉइंट लेस के साथ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, इससे कम चौड़ी के साथ नहीं बन सकता। ये देखें बिल्कुल बराबर हमारा आ गया है। इसी तरह हमने सारा स्टिच कर लेना है बहुत फिनिशिंग के साथ। ये देखें डिज़ाइन बन के हमारा तैयार हो गया है। इस अब ये सारा चौक डिज़ाइन बनाने के बाद सिंपली हम फिटिंग की सिलाई लगाएँगे, जो आपने निशान पहले से लगा के रखे हैं। एंड उसके बाद चौक दामन जिस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है, पाइपिंग करनी है या आपने फ़ोल्ड करना है सिंपल, उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे। या आप फिनिशिंग देख लें कितना नीट और बिल्कुल जो हमने कटिंग की थी उसके अंदर फिक्स हो गया अच्छे से ना। ठीक है, ये देख लें आप, बहुत नीट और बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपके साथ ये सारी फाइनल लुक शर्ट की शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हमारा लुक आ रहा है। और ये चॉक्स पे मैंने पाइपिंग को लगा दिया था। ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये देख लें कॉर्नर हर चीज़ कितनी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हुई है।